एक है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इजी हैं और इजी होने के बाद भी लेकिन स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है, तो उन्हीं डाउट्स को इस वीडियो में मैं आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं वो है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन पे बेस्ड। फिर जो नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूंगा वो होगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड। तरीका यह है कि पहले आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा और उसके बाद आपको इसके बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूंगा, जिससे आपका एक ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप ध्यान से देखिए। तो पहला जो है हमारा वो है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन का है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कई बार हमें क्या होता है, सपोज हमारे पास एक ये R1 रेजिस्टेंस है, दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो R2 है और तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो बेटा कितना है 3R3। ठीक है, और ये तीनों रेजिस्टेंसेस एक बैटरी जिसकी वोल्टेज है V से आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो जो ये बड़ा डंडा है ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, और जो ये छोटा डंडा है ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का। ठीक है, तो हमें करना क्या है, R1, R2 और R3 जो रेजिस्टेंसेस हैं इनको पहचानना है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो आज का टॉपिक जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं तो मैंने रेजिस्टेंसेस को उसी हिसाब से पुट करा है। ठीक है, कि ये तीनों रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में हों। लेकिन आपको पहचानना कैसे है कि ये रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में ही हैं। तो उसके लिए देखिए, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल पहचानना हो, आपको करना क्या है, जो आपकी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा वहां से आपको एक करंट फ्लो करवा देनी है। सपोज मैंने I करंट फ्लो करवाई। ठीक है, अब I करंट को भाई एक ही रास्ता दिख रहा है, यहां पे आई, इस पॉइंट पे आने के बाद भी एक ही रास्ता है, यहां जाएगी, फिर इस पॉइंट पे पहुंची तब भी एक रास्ता दिखा, यहां आई। तो R1 से जो करंट पास होगी वो हमेशा क्या होगी, I। ऐसे ही ये आगे बढ़ेगी तो R2 से जो करंट पास होगी वो भी कितनी होगी, I। R3 से जो करंट पास होगी वो भी कितनी होगी, I। ठीक है बेटा, उसके बाद ये जो करंट माइनस टर्मिनल पे पहुंचेगी वो भी कितनी होगी, I। तो जितनी करंट फ्लो हुई और उतनी ही करंट आ गई। ठीक है, तो अब देखिए आप रेजिस्टेंस R में, R1 में भी करंट I फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस R2 में भी I करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस R3 में भी I करंट फ्लो हो रहा है। तो जब भी कभी रेजिस्टेंसेस में जिन जिन रेजिस्टेंसों में करंट का फ्लो सेम होता है वो रेजिस्टेंसेस आपस में हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट निकल के आता है हमारे पास कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इन ईच रेजिस्टेंसेस इज ऑलवेज सेम। ठीक है, मैंने बेटा क्या लिखा है यहां पर, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इन ईच रेजिस्टेंसेस इज ऑलवेज सेम। जो हमारे रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 और R3, इनमें जो करंट होगी वो हमेशा सेम होगी। आप देखिए यहाँ पे R1 में करंट I है और R2 में करंट I है और R3 में भी करंट I है। तो इन रेजिस्टेंसों में करंट सेम फ्लो हो रही है। तो सेम फ्लो होने की वजह से ये रेजिस्टेंसेस किस कॉम्बिनेशन में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में।
पहली बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से देखना। इन सीरीज कॉम्बिनेशन the voltage drop across each resistance is always different। ठीक है बेटा, देखो मैंने क्या लिखा है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ईच रेजिस्टेंस मतलब R1 R2 R3 इज ऑलवेज डिफरेंट। जो R1 पे वोल्टेज ड्रॉप होगा वो अलग होगा, R2 पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो अलग होगा, और R3 पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो अलग होगा। अब ये वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या है, जो हमारा टोटल V था वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कितना है V, तो V डिवाइड हो गया किस में, R1 के हिसाब से यहां पे सपोज वोल्टेज ड्रॉप हुआ V1, R2 के हिसाब से यहां पे V2, और R3 के हिसाब से यहां पे V3। तो यहां टोटल जो V है, तो हम V है, V की वैल्यू कितनी है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है ना, क्योंकि भाई V वोल्टेज ही तो R1 पे बट रहा है, R2 पे भी बट रहा है और R3 पे भी बट रहा है। तो मैंने क्या माना है कि R1 पे V1 ड्रॉप हुआ, R2 पे V2 ड्रॉप हुआ और R3 पे V3 ड्रॉप हुआ। तो मैं V टोटल लिख सकता हूं V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब हमने बाय ओम्स लॉ हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है IR। तो देखिए यहां पे V इक्वल टू IR हमने यहां पुट कर दिया, V की जगह IR, कहां से, इस वाली इक्वेशन से। ऐसे ही V1 की वैल्यू देखो, मैं बेटा यहां पे क्या लिख रहा हूं IR1, ठीक है, क्योंकि V1 इक्वल टू क्या होता है IR1। अब यहां पे I लिखा है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट का फ्लो सेम होता है, और R1 में कितनी करंट फ्लो हो रही है I। ऐसे ही V2 की वैल्यू क्या रखूंगा R2 IR2 प्लस V3 की वैल्यू क्या रखूंगा IR3। तीनों रेजिस्टेंसेस में आप देखिए करंट का फ्लो सेम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, ठीक है। तो यहां पे देखिए IR, इन तीनों में से I कॉमन आ गया, तो R1 प्लस R2 और प्लस R3 बचा। अब I से I कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो R की वैल्यू आई इस डायग्राम के हिसाब से R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस है, अब टोटल की बात कर रहे हैं तो यहां पे हम T लगा देंगे, तो T यहां पे डिनोट क्या करता है R टोटल। तो R टोटल की वैल्यू जो है इस डायग्राम के हिसाब से R1 प्लस R2 प्लस R3 आई है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप समझ लीजिए, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और ये बहुत इजी से हैं। एक बार आपको रिकैप करा देता हूं। देखिए, दो तरीके के कॉम्बिनेशन हमको पढ़ने हैं, एक है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो आज हम देख रहे हैं वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। हमें करना क्या है, हमें कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी सर्किट डायग्राम दिया होगा, हमें क्या करना है, एक बैटरी जो उस सर्किट में ऐड हुई है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से हमें एक करंट फ्लो कराना है। अगर वो करंट सारे रेजिस्टेंसों में या जिन जिन रेजिस्टेंसों में सेम है, तो वो रेजिस्टेंस तो आपस में किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो पहला पॉइंट जो मैंने यहां पे लिखाया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, कि जो रेजिस्टेंसेस हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसमें जो करंट का फ्लो होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। मेरे कहने का मतलब क्या है,
कि जो भी रेजिस्टेंसेस होंगे उनमें करंट हमेशा सेम फ्लो होगी। जैसे R1 में आई, R2 में भी आई हो रही है और R3 में भी आई। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है कि जो R1 पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 होगा और R2 पे V2 होगा और R3 पे V3 होगा। कहने का मतलब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर हमने यहाँ टोटल वोल्टेज को क्या लिख दिया, V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई यही तो जो V था टोटल, वही तो ड्रॉप हो रहा था अलग अलग, तो टोटल हम ऐसे लिख सकते हैं बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल टू आई आर। V की जगह यहाँ पे आई आर रख दिया, V1 की जगह हम क्या रखेंगे IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। क्योंकि करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होता है, तो देखिए सब में सेम है करंट, लेकिन रेजिस्टेंस तो डिफरेंट है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे I कॉमन ले लिया, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आएगी और ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा आपको सीरीज कॉम्बिनेशन को समझने में। और इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।